हेलो बच्चों राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 10th की मैथ की क्लास चल रही थी हमारी और 3.7 ऑप्शनल पे आ गए थे हम, है ना। और हमने कहा था कि एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से भी और कंपटीशन एग्जाम से भी। मतलब एग्जाम के हिसाब से पहले हम मानकर चलते थे कि ऑप्शनल एक्सरसाइज आती नहीं है, लेकिन पिछले पास्ट 2-3 ईयर से हम देख रहे हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आप लोगों को एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है अब एक्सरसाइज। तो क्लास में आज हम अपने 5th क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 4th तक हमारे हो गए थे भाई। ठीक है, तो 5th में आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दे दी है, एंगल सी बी का रेशियो दे दी, मतलब क्या नाम है, रिलेशन वो दे दिया गया है। आपको तीनों एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। भाई बेसिकली आपको पता है कोई भी ट्राइंगल अगर आप मेंशन करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें तीनों एंगल का जोड़, मतलब एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का सम क्या चलता है 180 डिग्री। अब भाई मैं एंगल को हर बार ऐसे लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, आप समझ जाना कि एंगल ही है, ठीक है ना। क्योंकि बार बार वो लगाने पर एंगल वाला सिंबल, ये सिंबल लगाने पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो मैं सीधा इस फंक्शन का, इस रिलेशन का यूज करूंगा। और आपको गिवन में है रिलेशन एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, यानी C इज इक्वल टू 3B एंड इज इक्वल टू 2 ऑफ A प्लस बी, 2 इंटू में A प्लस बी। भाई आप इस रिलेशन का यूज कीजिएगा कि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। और इसी रिलेशन से जो गिवन है, भाई यहां से मैं B की वैल्यू निकाल लेता हूं, या C की वैल्यू B के रिस्पेक्ट में रहने दो, यहाँ पे C की वैल्यू रख दो वैसा आप, यानी ये वैल्यू बन जाएगी फिर आपकी a प्लस बी, सी की जगह पे आ गया 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब इस रिलेशन का यूज करके मैं a को b में कन्वर्ट कर लेता हूं, मतलब 3b इज इक्वल टू है मल्टीप्लाई खोलने पर 2a प्लस का 2b, तो 2b उधर जाएगा ना, तो 3b माइनस 2b बनेगा इज इक्वल टू 2a, यानी b इज इक्वल टू 2a। और a की वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगी b बाई 2। a की वैल्यू आ गई है b की फॉर्म में, यहाँ पे रखेंगे अब हम। तो इक्वेशन अब आपके ऐसे बन गई है भाई, b बाई 2 प्लस में b प्लस में 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम लेके ऐड करेंगे ना, एलसीएम तो आ जाएगा 2, यानी b प्लस 2b प्लस में 6b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वैल्यू बनेगी लेफ्ट में 6 प्लस 2 8 और एक 9b, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 360 डिग्री, और 9 सिंप्लीफाई करेगा 40 जा पे, तो b की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री। b की वैल्यू उठाई मैंने और उसमें रखी, वहां पे रखने पर 40/2 a की वैल्यू आ जाएगी फिर आपकी 20 डिग्री, तो a 20 डिग्री आ गया। और c चल रहा था आपका 3 इंटू बी, तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू बी, बी था 40 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो एंगल A आ रहा है आपका 20 डिग्री, एंगल B आ रहा है 40 डिग्री, और एंगल C आ रहा है भाई आपका 120 डिग्री, और तीनों का सम देखेंगे वापस 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। तो आप एक बार पीछे करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, मैं तब तक इसको रफ कर लेता हूं। और अगर आपको नोट करना है तो भाई पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लास में हमें रूल एंड रेगुलेशन बना के रखने हैं, बातें कम करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना पूरा फोकस बना के रखें। ठीक है, यहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं करेंगे हम किसी चीज़ का। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपको बोला गया है ड्रा दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनका ग्राफ बनाने के लिए कहा है पहले, फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं। 5x माइनस वाई इक्वेशन है भाई आपके पास में, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है 5, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इससे टेबल बना लेते हैं। मतलब इसमें भाई टेबल आपको तो बनानी आती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 9th क्लास में आपने किया था। भाई आप फर्स्ट इक्वेशन में पहले y को 0 रख लीजिए, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पर, है ना। और अगर मैं x को 0 रख लूँ तो y की वैल्यू मेरे पास -5 आ जाएगी। ये है आपकी फर्स्ट। तो पहले मैं ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन ड्रा कर लेता हूँ भाई। ये तो है y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस, ये है प्लस x एक्सिस, ये है माइनस x एक्सिस, ये प्लस y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। ओरिजिन हो गया 0, एक एक के गैप ले लेता हूँ इक्वल, +1 +2 +3 +4 +5। ऐसे माइनस में भी ले जाओ, -1 -2 -3, बहुत है इतने। ऊपर प्लस में ले जाओ y में, +1 +2 +3 +4 एंड +5। नीचे ले आओ y में माइनस में, -1 -2 -3 -4 एंड -5। भाई मैं पहली वाली लाइन का ग्राफ ना ब्लू वाली लाइन से दिखाऊंगा, इसको ब्लू लाइन से। तो पहले कोऑर्डिनेट है x1 है तो y 0 है, भाई x1 यहाँ पे आएगा और y 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है x0 y -5 जो कि यहाँ पर आएगा कोऑर्डिनेट, हो गया। इन दोनों को मिला दो अब, तो मिलाने पर ये कुछ ऐसे जाएगी लाइन, ये हमारी हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ कि हमारी लाइन फर्स्ट थी जिसका नाम है 5x - y = 5 वाली लाइन। फिर दूसरे से मैंने टेबल बनाई वापस से एक्स वाई के लिए। देखो दो वैल्यू बहुत होती है, आप 2 से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगेन y को 0 रख दो, x1 आ जाएगा, ठीक है, और x को आप रख दो 0 तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। तो x1 y0 मैं इस बार ऑरेंज वाले पेन से दिखाऊंगा। x1 y0 यानी ये पहला कोऑर्डिनेट, ये सेम रहेगा, इधर वाला ये कॉमन आ गया, मतलब इन दोनों में x0 y -3, x0 y -3 वाला ये वाला पॉइंट आ गया, x0 y -3। इन दोनों को मिला दो अब, तो ये दोनों मिलाने पर कुछ ऐसे जाएगा भाई आपका, ठीक है, हो गया। ये वाली दूसरी लाइन है जो कि है 3x - y = 3। तो आपको क्या बोला गया था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस, कि इन लाइन के साथ और y एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनी है, तो इनके साथ और y एक्सिस के साथ कौन सी ट्राइंगल बनी है भाई, y एक्सिस के साथ और लाइन के साथ, तो दोनों का लाइन और y के साथ भाई 2 ट्राइंगल बन रही है हमारी, है ना। देखिए मैं डार्क कर देता हूँ, ये ट्राइंगल बन रही है हमारी एक, तो दोनों लाइन और y के साथ। क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, x y0 रखा था तो x1 था, 3x - y, ठीक है। तो एक तो ये वाली है आपकी भाई, ये वाली ट्राइंगल हो गई, है ना। इसमें कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो है आपका 1 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट है 0 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट है भाई आपका 0 -3। एक ट्राइंगल तो ये बनी है। दूसरी अगर ट्राइंगल की हम बात करें ना, तो दूसरी ट्राइंगल है भाई आपकी, मैं दिखा रहा हूँ एक बार, रेड पेन से ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी ट्राइंगल पूरी ये बन जाएगी, मतलब यहाँ से ये कॉमन होते हुए ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें अगर आप बात करोगे ना तो वापस से ये वाला कोऑर्डिनेट तो है 0 -5 का, बाकी ये कोऑर्डिनेट सेम है और ये वाला कोऑर्डिनेट सेम है, तो 2 ट्राइंगल बनेगी, आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे और इसमें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आपको पॉज करके नोट करना है तो कर लीजिएगा आप लोग, ओके। क्वेश्चन देखिए, थोड़े से आप लोगों को अजीब लग रहे होंगे क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज ज़्यादातर स्कूलों में भी नहीं कराई जाती है, लेकिन हमारा मोटिव है प्रैक्टिस और नॉलेज पे ध्यान देना। देखिए कोई नॉलेज तब तक नॉलेज नहीं कहलाएगी जब तक आप लोग उस पर अपना काम शुरू नहीं करेंगे।
इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट है ही नहीं मेहनत करने का। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन सोल्व कर लेनी है, लीनियर इक्वेशन। पहले वाले पार्ट पे चलते हैं। पहले पार्ट में पहली इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू में था आपका पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू में पी प्लस क्यू, पी प्लस में क्यू, ये सेकंड इक्वेशन है। भाई मैंने पहली इक्वेशन को पी से गुना कर दिया और दूसरी इक्वेशन को क्यू से गुना कर दिया। तो पहली इक्वेशन को पी से गुना करने पर पी स्क्वेयर एक्स प्लस में पी इंटू क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस में पी क्यू। दूसरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करने पर क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस में पी इंटू क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वेयर। दोनों इक्वेशन को ऐड कराने पर ये वैल्यू कैंसिल हो गई है और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो वैल्यू बन जाएगी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू में x इज इक्वल टू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी पी स्क्वेयर प्लस में क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आई यहाँ से 1 और x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा जो कि इक्वेशन ये थी हमारी। तो इसमें रखने पर वैल्यू बनेगी फिर आपकी p तो ऐसे कैसा x 1 आया था प्लस में क्यू इंटू वाई पी माइनस का क्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू बनी p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। p से p कैंसिल हो जाएगा और क्यू वाई बना माइनस का क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल तो क्यू वाई की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी +1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है भैया आपका। ओके, मैं रफ कर लेता हूँ साथ साथ, अगेन आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से कौन कौन बच्चा आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करना चाहता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और कौन कौन बच्चा ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है, ओलंपियाड मैथमेटिक्स या ओलंपियाड साइंस, ओलंपियाड साइंस की और ओलंपियाड मैथमेटिक्स की जो बच्चा तैयारी भी करना चाहता है वो भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना जो भी कंपटीशन फेस करना चाह रहा है उसके बारे में हमें बताएं। साथ में एनटीएससी के बच्चे हैं तो वो भी बताएं ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें उनके लिए भी। ठीक है, ओके, सेकंड पे आ जाते हैं। अब हम पहली इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड है bx प्लस ए वाई, bx प्लस में ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, 1 प्लस सी हो गया। ये सेकंड इक्वेशन है भाई। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को b से। तो पहली को a से गुना करने पर क्या आएगा, a स्क्वेयर एक्स प्लस में ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, और दूसरी को b से गुना करने पर क्या बनेगा, इस वाली को ये बनेगा बी स्क्वेयर एक्स प्लस में ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस में बी सी। सबट्रैक्ट कर दिया हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो भाई अब आपका ए स्क्वेयर एक्स माइनस बी स्क्वेयर एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बनेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स, ये पूरी कैंसिल, और इधर ए सी माइनस बी माइनस का बी सी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों में से c कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बनेगी a माइनस का b माइनस का b। ठीक है, और इधर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगी भाई आपकी, ये x की वैल्यू चलेगी। ठीक है, अब इसी वैल्यू को मैंने कोई भी इक्वेशन में रख दिया, मान लो मैंने रखा इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखा मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर भाई आपकी वैल्यू बनेगी अब a इंटू एक्स, एक्स था आपका c इंटू ए माइनस बी माइनस का b अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस का बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये a अंदर ले जाके गुना करा दो
तो बी वाई बन जाएगा फिर आपका सी माइनस का, ये पूरा मल्टीप्लाई करके मैं राइट साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये बनेगा ए सी इंटू ए माइनस बी माइनस का ए बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। अब सी अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, ठीक है। तो भाई एलसीएम नॉट रेस्पॉन्डिंग, 1 मिनट, क्या बात है, काम नहीं कर रहा था फंक्शन। तो बी वाई आएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो सी से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर सी, ठीक है। और माइनस ऐसे कैसा, ब्रैकेट में ऊपर वैल्यू खोल दो, ये बनेगा ए स्क्वेयर सी माइनस का ए बी सी और फिर माइनस का ए बी। अब सिंप्लीफाई करेंगे ना हम, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी ए स्क्वेयर सी माइनस का बी स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर सी कैंसिल भाई, है ना, ये वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी। क्या बात है, पेन कम काम करना शुरू कर देता है कई बार भाई। तो हो जा भाई नीचे अब तू, 1 सेकेंड भाई। चलिए, तो भाई आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन बी, बी इधर आ जाएगा, इंटू में माइनस बी स्क्वेयर सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर से b कॉमन ले लो, तो ऐसे बनेगा भैया 1 अपॉन बी, बी कॉमन लेंगे ना इस पूरी वाली वैल्यू में से, तो ऐसे लिखेंगे हम, पहले इसको लिख रहे हैं, तो ए सी, फिर इसको लिखेंगे प्लस का ए, फिर इसको लिखेंगे बी कॉमन लेने पर माइनस का बी सी अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए सी प्लस ए माइनस का बी सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ये y हो गया और ये आपका पहले x आ गया था, ठीक है। आसान है, बस आपको अपने स्टेप पे फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए मैं रफ कर लेता हूँ भैया ना, आप लोग एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा साथ साथ, और अपना नाम हमें साथ साथ बताते रहिए ताकि पता चले कि कौन कौन से बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, और अपने स्टेट का भी नाम बताते हुए चले, है ना। और अपने स्टेट के बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी तो नहीं निकालनी आप लोगों को, आप लोग हमेशा अच्छाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे आपका फोकस रहेगा ना वो चीज़ ही ज़्यादा बढ़ती है, और उसी चीज़ से आपका एटमॉस्फेयर बनता है, मतलब आप जिसमें रहते हैं, एनवायरनमेंट कह सकते हो उसको, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, हमारे अंदर भी जो मिस्टेक हैं उसको मतलब बार बार मत दोहराइएगा, अपने आप को माफ़ कर कर आगे बढ़िएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब हम अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए तो ये है अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है। x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। भाई यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, पहले एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये बन जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, ए बी उधर जाके गुना होगा तो 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में भाई आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर था ना, हाँ जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये है इक्वेशन सेकंड। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देंगे b से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम a से। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगी आपकी कुछ ऐसे, बी स्क्वेयर एक्स माइनस का ए बी वाई इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होके आएगी कुछ ऐसे, ए स्क्वेयर एक्स प्लस का ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के सारे, अरे सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, साइन वैसे ही अपोजिट है आपके, ठीक है ना। ऐड करने पर कह सकते हो आप,
क्योंकि पहले से y के कोफिशिएंट सेम है और अलग अलग है, मतलब साइन अलग अलग है, तो ऐड करने पर ये पूरी वैल्यू कैंसिल, x कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1 जा पे, x की वैल्यू आई 1, मतलब a, तो x बराबर a रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो वैल्यू बनेगी फिर आपकी b इंटू ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, यानी माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, y इक्वल टू बी, तो x a आएगा y b आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और क्लासेस भी बहुत स्मूथली आराम से हो जाएगी। ठीक है ना, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।